नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 27 नक्षत्रों में आज 24 नंबर नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे। सतविसा नक्षत्र है ये। सतविसा नक्षत्र जो है वो वरुण देवता को एट्रीब्यूट है और ये उपचार या हीलिंग का भी नक्षत्र कहा जाता है। सतविस्ता नक्षत्र जो है कुंभ राशि में आता है। कुंभ के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं। तो जो ये नक्षत्र है, जैसा कि मैंने कहा कि ये नक्षत्र जो है एक हीलिंग का नक्षत्र है और कुंभ राशि अपने भीतर बहुत सारे रहस्य लेकर के आती है राहु के कारण। और अगर हम देखते हैं तो इसे एक तारों का झुंड या 100 डॉक्टरों का झुंड या 100 नक्षत्रों का झुंड या 100 तारों का झुंड या किसी प्रकार का कोई जड़ के समान ये आकाशमंडल पर सुशोभित होती है अंतरिक्ष में। अगर कुंभ राशि की हम बात करते हैं तो इनका स्वभाव जो होता है वो साहसी होता है, मजबूत इरादे वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है और रहस्यमय रहता है। जिद्दी होते हैं ये, जादूगर कहा जाता है इनको और 3 चेहरे लेकर हैं ऐसा भी कहा जाता है इनको। 3 चेहरे इस प्रकार की समाज के लिए कुछ और होते हैं, परिवार के लिए कुछ और होते हैं और ये इंटरनल जो कि ये स्वयं ही जानते हैं कि ये कैसे हैं, वो एक तीसरा चेहरा होता है। संवेदनशील होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, मजबूत होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर व्यक्तित्व होता है। मानसिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनल मजबूत होते हैं, ये चिंतित रहते हैं और इसके अलावा परिवार में सुख की थोड़ी सी कमी पाई जाती है इनके कारण। और अगर आँखों की बात करेंगे, चौड़ा होगा, माथा चौड़ा होगा और जो सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही दृष्टियाँ इनके अंदर होंगी, ये दोनों एट्रीब्यूशन इनके अंदर होंगी, खूबियाँ होंगी। तीखी नाक होगी, बुद्धि बहुत इनकी अच्छी होगी, तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, मतलब और प्रतीक जो होगा वो चक्रवृत्त होगा, सर्कल, चूड़ी के जैसा सर्कल होगा इनका। और देवता वरुण होंगे, वर्ण शूद्र होगा इनका। और जो वृक्ष है वो कदम वृक्ष है। आपने श्री कृष्ण के जो पढ़ी होंगी कथाएं या सुनी होंगी या महाभारत में, गीता में, कहीं पर भी कदम का पेड़ जो होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसका पुष्प भी कई उपचार में काम आता है। और नक्षत्र स्वामी राहु है और रंग नीला है और राशि शनि की आ गई कुंभ और वैश्य वर्ण नर है और योनि जो है वो अश्व है, घोड़ा। और अक्षर जो आता है ग और ज आता है और गण राक्षस होता है। राक्षस गण जो होता है वो सब कुछ हासिल करने में सक्षम होता है, लूट लेता है। अगर उसे साधारण तरीके से कोई चीज़ नहीं आती, ऐसे समाज में हम कई बच्चों को, बड़ों को, लोगों को देखते हैं जो उन्हें आसानी से या साधारण तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो उन्हें हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं, बल करते हैं, प्रयोग करते हैं, धन का प्रयोग करते हैं, छल का प्रयोग करते हैं, चोरी कर लेते हैं, छुपा लेते हैं और या वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके वो चीज़ें उठा लाएंगे। कई लक्षण इसमें आ जाते हैं। नाड़ी जो होती है आदि होती है और महाभैर योनि होती है, महिष योनि होती है। ये जाति जो होती है इस राशि की पुरुष होती है और ये जो स्त्रियां होती हैं इसमें वो काफ़ी लंबी और सुंदर भी हो सकती हैं, कदकाठी अच्छी हो सकती है उनकी। सकारात्मक पक्ष अगर हम देखते हैं इसका तो ये रहस्यमय है। और अगर हम वृत्त की बात करते हैं, जो इनका निशान है वृत्त, तो वृत्त में क्या होता है कि आप जो हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो एक ब्लैक होल कहा जाता है, उसके अंदर सब कुछ समा जाता है या हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, तो एक तरह से ये उसमें भी आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं दार्शनिकता की, तो आप जान नहीं सकते इनकी बुद्धि का क्या है, किस तरह की बुद्धि है इनकी, या इनकी बुद्धि में कितनी चीज़ें समाई हुई हैं या कितना इन्हें पता है चीज़ों के बारे में, ये भी है एक चीज़। और जैसे मतलब एक विशाल डिक्शनरी समझ सकते हैं हम कि खोलने पे ही पता लगेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ों का अर्थ है। लेकिन राहु के एट्रीब्यूशन होने पर ये दार्शनिक भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, सैद्धांतिक आचरण भी ले सकते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं ये, साहसी होते हैं, दाता होते हैं, कठोर भी हो जाते हैं ये, चतुर भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, अल्पभोजी भी हो सकते हैं, लेकिन जो खाएंगे वो चूज़ ही खा सकते हैं। लेकिन ग्रहों के
जो दृष्टियाँ होती है उसके अनुरूप कई बार ये ज़्यादा भोजन भी कर जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इनकी मतलब जो इच्छा हो तो ये ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर सकते हैं, निर्भर करता है वो किन की दृष्टियाँ हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं और मतलब जो होते हैं ये काफ़ी प्रेमी, धार्मिक, सदाचारी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। गोपनीयता इनके अंदर समाई रहती है। गोपनीयता जितनी शास्त्र होते हैं इनका अध्ययन ये स्वयं भी करते हैं, दिलचस्पी भी लेते हैं और सुनते भी हैं ध्यान से। तो अगर हम बात करते हैं परम सुख की, तो परम सुख इनको गोपनीयता में ही मिलती है। ये बड़े हर्षोल्लास इंटरनल खुश हो जाते हैं कि इनको जो इनकी गोपनीयता है ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। नकारात्मक पक्ष भी होता है, गुप्त ज्ञान इनके भीतर बहुत होता है, जादुई घटनाओं से बहुत प्रेरित होते हैं। जीवन ज़्यादातर अगर अगर सही दिशा में ना हो तो काफ़ी बेकार चला जाता है इनका जीवन, जितने की इनकी प्रतिभा रहती है। बातूनी बहुत हो सकते हैं, झुकाव हो सकता है फालतू की चीज़ों में, फालतू के ज्ञान विद्या को लेकर के हमेशा बिजी रहते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता, उस ज्ञान को भी अर्जित कर लेते हैं। विदेश प्रेमी होते हैं, अपने घर से दूर जाना पसंद करते हैं, ठीक है, और अपनी स्त्री पर संदेह सदा करते हैं और पराई स्त्रियों पर मोहित भी होते हैं। राक्षस योनि है ना, तो उसका एट्रीब्यूशन तो आएगा ही आएगा। राहु अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ों को लेकर चलता है तो ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर बहुत ऊर्जा है। व्यक्ति या तो निगेटिव थिंग्स लेके चल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो पॉजिटिव, ये दोनों ही एट्रीब्यूशन लेके चलते हैं। जादूगर भी कहा जाता है इनको। इनको कहा जाता है कि ये सौतारा समूह का जो ऊर्जा है उसको लेके चलते हैं। दूर से देखने पर अंतरिक्ष में ये जड़ों का समूह दिखाई देता है, जैसे किसी भी तरह की जड़ें होती हैं वृक्ष की, उसकी तरह, या बहुत सारे विशाल कदम का पेड़ देखिए उसमें हजारों पत्ते लगे होते हैं, उस प्रकार का भी ये दिखाई देता है। इसमें आप कह सकते हैं राहु ज्ञान का भंडार है, तो ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर, और ये भेष बदलना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम इस सतविस्ता नक्षत्र की बात कर रहे हैं जिसको विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से 2 भागों में विभक्त कर दिया था, तो वो सुदर्शन चक्र का इंटरनल पार्ट भी आ जाता है। और हम बात करते हैं राहु और केतु की, तो ये स्वरभानु नाम का राक्षस था जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष आया था। तो इनके कर्तव्य में भी पहले क्या होगा, कठिनाई होगी काफ़ी जीवन में। जो सतविस्ता नक्षत्र के जातक हैं उन्हें स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, समाज से बहुत ठोकरें खानी पड़ेगी, उन्हें बहुत सारा विष उनको झेलना पड़ेगा अपने जीवन में। उसके बाद अंत में ही अमृत प्राप्त होगा इनको। तो सबसे पहले ये सौरभानु जो राक्षस थे वो देखते हैं अमृत मंथन हो चुका है, समुद्र मंथन हो चुका है, अमृत प्राप्त हो गया है, विष हलाल शिव भगवान ने पी लिया है, और इसमें शंकर भगवान का भी एट्रीब्यूशन आएगा। तो अब अमृत बंटने की बारी आई तो सभी लोग लाइन लगा के बैठ गए, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, दोनों ने ही मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो जब समुद्र मंथन हो गया और अमृत बंटने की बारी आई तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेकर के आ गए और वो मोहिनी रूप में ही अमृत को बांटने लगे। तो सबसे पहले देवताओं से ही स्टार्ट हुआ अमृत प्रदान करने के लिए। तो जब अमृत देने लगे मोहिनी रूप में विष्णु भगवान, तो स्वरभानु राक्षस ने देखा कि ये तो राक्षसों की तरफ दे ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी से हट करके देवताओं की साइड में रूप बदल लिया, भेष बदल लिया अपना, और देवता बनकर बैठ गए। तो जब मोहिनी रूप में विष्णु भगवान इनको गलती से पिला देते हैं अमृत, तो जब उन्हें ज्ञात होता है तो तुरंत वो अपने असली रूप में आ जाते हैं विष्णु भगवान के और सुदर्शन चक्र से इसका गला काट देते हैं। तब तक कहते हैं कि अमृत जो है गले से नीचे उतर चुका था। तो वहाँ पर 2 भाग हो गए, एक राहु ऊपर वाला, धड़ हो गया नीचे केतु वाला। तो इसी प्रकार से राहु केतु का जन्म हुआ। तो अब यहाँ पर ये एट्रीब्यूशन आता है कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी से बाहर जा कर के हिम्मत करी, करेज करा, और अपना वेश बदला, अपना रंग रूप बदला, अपनी पर्सनैलिटी बदली, एंड आफ्टर देन वो उस तरफ पहुँच गए और वहाँ जाके इन्होंने पॉजिटिव थिंक से उस अमृत को धारण किया। इसलिए आज ये देवताओं की श्रेणी में भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर राहु अच्छा हो कलयुग में तो बहुत फलित होता है। अगर सकारात्मक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हो तो ये सफलता की सीढ़ी है। अब यहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण, और एक और कारण इसमें कहते हैं कि देवताओं को बड़ा घमंड हो गया था कि वो बड़े
देवता हैं और उन्हें कोई कुछ ऐसा हो नहीं सकता, उनसे गलतियां हो नहीं सकती, उनको कोई किसी कारण रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर राहु और केतु अब ग्रहण का रूप लेकर के इन सभी के ऊपर लग जाते हैं। चाहे हमारे सभी देवता, ग्रहों के जो देवता हैं, सूर्य देवता, उनके ऊपर भी ग्रहण लगा देते हैं राहु, क्यों किसी को भी घमंड हो नहीं पाता, क्योंकि उनको भी हर क्षरण करने के लिए कोई ना कोई बैठा है। तो यहाँ पर एक विष्णु भगवान ने ये भी बताया था देवताओं को कि आप लोगों को जो अपनी शक्तियों पर गौरव होने लगा, कि हम घमंड होने लगा कि हमारे अलावा कोई नहीं, तो आप देखिए कि हमने जो समुद्र मंथन किया है उसमें हमने राक्षसों का बल भी प्रयोग किया है। तो वो भी एक चीज़ थी जिसमें कि उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लेने के लिए कहा कि देखिए आप इसको पॉजिटिव वे में भी लीजिए। खैर, अब एक वृत्त बनता है, एक घेरा बनता है, गर्दन कटती है और घेरा बन जाता है, गले के ऊपर घेरा बन जाता है, और जो उनका धड़ सर वो अलग होता है, उसके नीचे भी एक वृत्त बन जाता है। तो वृत्ताकार, और जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र था उसमें भी एक बीच का आकार था, और चारों तरफ जो आकार थे वो भी एक सर्कल थे, चूड़ी के जैसे सर्कल थे। तो वो एक घेरा है जो कि बताता है अनंत शक्तियों का, अनंत ऊर्जाओं का, अनंत ज्ञान का, अनंत आध्यात्मिक चीज़ों का। तो ये भी एक सामने प्रकाश में आई बात कि ये इस तरह से हैं। तो जादूगर वाला एट्रीब्यूट जो आता है, या भेष बदलने का जो आता है, पर्सनैलिटी का जो आता है, वो भी एक आ जाता है चीज़ें, जिसमें आप सीआईडी में कई लोग होते हैं और वो भेष बदल बदल के जाते हैं, जासूसी प्रक्रियाओं में जो रहते हैं वो भी भेष बदल बदल के जाते हैं। अगर आप नाटककार को देखेंगे, या जो नाटक करते हैं, या जो ललित कलाओं से हैं, स्टेज परफॉर्मर करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसमें भी राहु का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लोग भी बार बार मेकअप करते हैं, अपना हेयर स्टाइल, अपनी पोजीशन, अपना वेशभूषा, सब कुछ अलग अलग धारण करते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी कम्युनिटी में दिखाई देता। हम जनरल लाइफ में भी जो कपड़े पहनते हैं, पार्टी वेयर अलग होते हैं, हमारे घर के कपड़े अलग होते हैं, कैजुअल अलग होते हैं, फॉर्मल अलग होते हैं। तो ये वहाँ पर दिखाई देगा आपको अलग अलग एट्रीब्यूट, पर्सनैलिटी, जब आप किसी की सर्च करें या उसके ऊपर रिसर्च करें। तो व्यक्तित्व तो बहुत सारे यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें गुरु का भी एट्रीब्यूशन आ जाता है जो ज्ञान से रिलेटेड है, कि भाई राहु जो है अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। आपके पहुँचने के साथ ही वो आपके पूरे व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को एनालिसिस करके बता सकता है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट आप कैसे हैं वो सारी चीज़ें बता देगा आपको, अगर ये ज्ञानी होंगे तो। ज्योतिषचार्य बहुत अच्छे होते हैं। तो इनके पास जो अपनी परेशानियां लेके आता है उनको ये बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। हीलिंग करने की क्षमता इनके अंदर वरुण देव के कारण है, जो कि इसके देवता हैं इस नक्षत्र के। तो हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। वरुण देव पानी से रिलेटेड थिंग रखते हैं। वरुण देव आकाशीय देव भी हैं और धरती के भी देवता हैं। तो यहाँ पर क्या है, वरुण देव हीलिंग पावर रखते हैं। तो यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं सारी समुद्र में जाके समाहित हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक ब्रह्म जाल भी है राहु के कारण। कई बार आप, या भ्रम भी है, इसको हम पॉपुलर भी कह सकते हैं, जैसे मीडिया में हैं या सिनेमा में हैं या नेता हैं या कोई कॉमन पीपल भी बहुत पॉपुलर हो सकता है। और आजकल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है, तो वहाँ पर अपने हर दूसरे व्यक्ति को, इवन हम लोग भी यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे अपनी जो चीज़ें बता रहे हैं, ये सब राहु से रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स जितनी भी आ गई, जितने गैजेट्स हैं जो हम इससे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई नहीं देती बट हम यूज़ कर रहे हैं अभी उसको, और कई सालों से कर रहे हैं, तो वो राहु का ही एक कॉन्सेप्ट है उसमें भी। तो यहाँ पर या तो ये बहुत कट्टरवादी हो सकते हैं, या तो राक्षसगण हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो लोगों को मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, वो अपने चारों एक बाउंड्री बॉल इकट्ठी कर लेते हैं, या वो ऐसा करते हैं कि ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग जल्दी उनको ना मिलें। आप देखिएगा कई बार सुपरस्टार होते हैं या कोई बड़ी पर्सनैलिटी होती है, वो अपने चारों तरफ बॉडी गार्ड्स रखती है। अपने बॉडी गार्ड्स को देखा है कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने होते हैं, या तो डार्क ब्लू होता है, या तो डार्क ब्लैक होता है, या तो जेड ब्लैक होता है, या फिर ऐसे कपड़े होते हैं जो थोड़े धुंधले हों, या मतलब मटमैले से हों, जो दिखाई ना देते हों, कॉमन पीपल नहीं पहनते उनको।
और उन्होंने काले चश्मे लगाए होते हैं। दिन में भी जो लोग जो ज़्यादातर काले चश्मे लगाते हैं उनमें भी राहु का एट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी मतलब, और रूम के अंदर विशेषता में काले चश्मे लगाने वालों को कह रही हूँ, जो रूम के अंदर लगाते हैं वो भी राहु के एट्रीब्यूशन में होते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं, काले चश्मे के अंदर से नहीं पता लगता। आप सामने खड़े हैं, काले चश्मे वाला खड़ा है, आप नहीं पता कर सकते वो आपको देख रहे हैं या आपके बगल वाले को देख रहे हैं या उससे आगे वालों को देख रहे हैं। तो ये राहु है छलिया, छल बल करने वाला, तो भ्रम जाल पैदा करने वाला। धार्मिक कट्टरवादी भी हो सकते हैं ये। जिस चीज़ में ये मान लें कि ये चीज़ ऐसी है तो उसको ऐसा ही मान लेते हैं, ये भी हो सकता है। और हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो जो पानी होता है उसमें हीलिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। गंगा माता को देख लीजिए आप, या कोई और भी वाटर है, बिना पानी के आप कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। तो हीलिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। अगर इनके पास कोई व्यक्ति अपना दुख लेके आता है या अपनी कोई बात लेके आता है तो इनके अंदर बहुत अच्छा काउंसलिंग गुण होता है। या मान लीजिए आप दुखी हैं और ऑरा पावर भी बहुत अच्छी होती है, तो किसी से आप मिलने गए अपनी किसी मुश्किल टाइम पे, या फिर आप किसी गुरु को मानते हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ जा कर के जब आप वहाँ पर योगा करें या मेडिटेशन करें या उन साधु संत को आप मिलने जाएं तो उनकी ऑरा ऐसी होती है कि वहाँ पर आप बैठ करके हीलिंग महसूस करते हैं। मैंने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि अगर वो किसी संस्था से या किसी गुरु से मिलते हैं तो वो सन्यासी हो जाते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं समाज में। तो यहाँ पर भी है, लेकिन आप इनको जल्दी मिल नहीं सकोगे। ये ऑरा कॉन्सेप्ट रखा होता है इन्होंने अपने चारों तरफ, और ना ही ये ज़्यादा अपनी बातें किसी से शेयर करना पसंद करते हैं, ना ही स्वयं पसंद करते हैं, ना ही चाहते हैं कि लोग इनके बारे में ज़्यादा जानें। हाँ, लोग इनको आकर के अपनी बात कह सकते हैं। अगर ये कोई साधु संत नहीं है, कॉमन पीपल हैं, तो ये लोगों के रहस्य रख नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि ये रहस्य रखेंगे और हीलिंग भी हो जाती है लोगों की, लेकिन ये बहुत देर तक अपने पास किसी का रहस्य रख नहीं सकते। मान लीजिए मैं कोई डॉक्टर है और आप उनके पास अपनी कोई बीमारी का इलाज कर रहे हैं जो गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन आप ही के पड़ोसी उसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो ये आपको ही तो हीलिंग कर चुके हैं, आपको ठीक कर चुके हैं, लेकिन दूसरे पड़ोसी को आपकी बीमारी के बारे में बता देंगे। ये भी एक चीज़ रहती है। हाँ, बाकी ग्रहों का दृष्टि के ऊपर भी डिपेंड करता है, अच्छी और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं। यहीं पे अगर आप किसी साधु संत के पास जाते हैं और उनको अपनी विविधता के बारे में बताते हैं और वो आपकी पीड़ा हर लेते हैं, तो वो किसी से बहुत कम ही बता पाएंगे आपके बारे में, क्योंकि उनको पॉजिटिव थिंग्स है उनके अंदर। तो ये भी है। इनके अंदर जो वर्ण होता है वो कसाई होता है, चीज़ों को काट के अलग करने का, जैसे कि राहु केतु अलग हो गए स्वर्भानुम से। और इनका फूल जो होता है वो मैंने पहले आपको कहा कि कदम का वृक्ष और कदम का फूल दोनों ही बहुत माने जाते हैं कृष्ण की वजह से। दक्षिण दिशा होती है, एलिमेंट एयर होता है, आकाश और पृथ्वी पर दोनों पर इनका अधिकार होता है। और वायु में जो राहु के जैसे ही है, वायु दिखाई नहीं देती। हम सांस ले रहे हैं लेकिन वायु को आज तक कोई देख नहीं पाया है। हम तूफान भी अगर देखते हैं तो उसके साथ कोई पेड़ पौधे हिल रहे हैं, लेकिन उनको कौन हिला रहा है ये हमें पता नहीं है। हम उन्हें दिखा नहीं सकते कि ये एयर है, ये हवा है। तो राहु और हवा एक ही जैसे एलिमेंट रखते हैं। राहु आकाश में विचरण करते हैं, हवा भी, वायु हवा जो है वो भी विशाल है, आकाश में ही विचरण करती है विशाल पर दृष्टिगोचर नहीं है। इन्हीं बातों को गुप्त रखती है। तो आप जैसे हम कहते हैं कि हम राहु को नहीं देख पा रहे हैं, उसी तरह हम हवा को नहीं देख पाते। तो गुप्त चीज़ें हैं, रहस्यमय चीज़ें, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। इन पर कोई भी विश्वास कर सकता है, ये किसी पे विश्वास नहीं करते, ये अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं करते, गुप्त रखते हैं अपनी सारी चीज़ें और दूसरों की बात गुप्त नहीं रखते हैं। भगवान शिव जो है उसके एट्रीब्यूशन में ही आते हैं। और गुप्त तंत्र, मेडिटेशन बहुत अच्छा, तपस्या, त्याग, वैराग्य, तप, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो अगर आप शिव भगवान के शरण में हो जाते हैं तो आप जैसा सफल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एनिमल जो होता है वो घोड़ा होता है, वो अपनी स्पीड बताता है। वायु की अपनी स्पीड है, उसको कोई नाप नहीं सकता, उनकी इच्छा वो तेज चले या धीरे चले। ठीक है। डॉक्टर जो होते हैं हीलिंग पावर होते हैं, काउंसलर होते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ये भी हेल्पफुल होते हैं, सलाह देते हैं। पक्षी जो होता है, कौवा होता है, साउंड जो होता है, ध्वनि जो होती है, मेडिटेशन के नाम पर आप ओम कर सकते हैं या खुद का नाम का जाप भी कर सकते हैं। इसमें गो, शा, शी, सु ये अक्षर आते हैं इस राशि में।
इन नक्षत्रों वालों का विशेष जो ध्यान रखा जाता है वो युवावस्था में या बचपन में रखा जाता है, ताकि आगे जाकर उसी के जैसे ही कंटिन्यू व्यवहार कर सकें। तो ये ज़्यादातर गलत संगत में पड़ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखा जाता है इनका, कि आप इनको देखें तो इनके अंदर जो होता है कि ये जैसा देखेंगे वैसे ही हो जाते हैं। राहु को कहते भी हैं कि जैसे हाउस में हो जाते हैं उसका एट्रीब्यूशन सेम हो जाता है, जिसकी दृष्टि पड़ती है उन पर वो वैसे ही हो जाते हैं, या जिस ग्रह के साथ बैठें उनका व्यवहार वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही देखा जाता है। विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है ऐसे बच्चों की, बालकों की, जब जातक जातिका दोनों की बात कर रही हूँ, जब ये छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, तब विशेष ध्यान रखना होता है। नशा या गलत संगत इनके साथ इनका जीवन बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा रोल देती है। तो ये एक चीज़ रहती है। और हाँ, ये नशा जुआ से संबंधित कोई ना कोई कार्य करते ही करते हैं। नशा किसी भी प्रकार से हो सकता है, डेली मेडिसिन लेने का भी हो सकता है, ये भी मान सकते हैं। राहु जो है अगर अच्छी दिशा में है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा ली है, तो फिर ये आगे बढ़ सकते हैं। अगर बुरी शिक्षा ले ली, बुरी दिशा में चले गए, तो बहुत कठिनाई होती है। और हेल्थ को लेकर के बात करते हैं तो मौसम से संबंधित इनको जो भी रोग होता है, जैसे सतवीसता में अगर इन्हें कोई रोग लगा हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र आते आते वो ठीक हो जाता है, ये रेगुलर थिंग है। और उम्र बढ़ते बढ़ते इनके घुटनों में और शुगर की बीमारी हो जाती है, जिससे इन्हें पहले से अवगत होना चाहिए। लेकिन अगर 34 ईयर के हैं तो भाग्य उदय होता है। शादी नहीं लेट करनी चाहिए। मैंने फिर कहा कि वफादार तो इनको पार्टनर चाहिए, मगर ये खुद वफादार होते नहीं हैं। पर स्त्री गमन भी कर सकते हैं, ये दूसरी स्त्रियों को भी देख सकते हैं। इस कारण से इनके घर में कलह या झगड़ा भी हो सकता है। और विवाह से देरी करते हैं क्योंकि इनका उदय जो होता है वो लेट होता है, तो ये पहले से इसको माइंड कॉन्सेप्ट में लेकर चलते हैं। और नशे से संबंधित दवाइयाँ वगैरह जैसे मैंने कहा वो कार्य कर सकते हैं। किसी भी तरह के ड्रग डीलिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं, और अंडरवर्ल्ड डॉल भी बन सकते हैं। और इसके अलावा कैमरा रिपोर्टर, सीबीआई, जासूसी और इससे संबंधित काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम होता है या सिक्योरिटी जो हमारी सेना होती है या किसी प्रकार की पुलिस होती है अंडर कवर, वो भी बन सकते हैं। अच्छे सलाहकार होते हैं, हायर लेवल पर सलाहकार हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य कर सकते हैं। पैसा इनके पास कभी कम नहीं होता, कहीं से भी आएगा, आ सकता है, कोई आने का वो नहीं कि भाई पॉजिटिव थिंग से ही आएगा। पैसा हमेशा रहता है इनके पास। कई बार तो ये इसी प्रकार भटकते भटकते, जैसे कि मैंने कहा कि डॉन बन सकते हैं अंडरवर्ल्ड के, और लोग इनसे डर सकते हैं, या किसी संस्थान के बहुत बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं ये। तो जॉब में ये जो जॉब करते हैं, अगर ये नक्षत्र है और इसमें अगर आप कोई चीज़ ओपनिंग करना चाहते हैं तो न्यू जॉब ओपनिंग कर सकते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं छोटे 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 छोटे। पर शादी, गृह प्रवेश और न्यू ओपनिंग शॉप नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है। इंटरव्यू दे सकते हैं, छोटे छोटे जो कार्य वो कर सकते हैं, मगर ये शादी, गृह प्रवेश और न्यू ओपनिंग थिंग्स कोई आप करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। राहु की उत्पत्ति जो है भगवान विष्णु की चक्र से हुई थी, तो वो अंतर्मुखी है। कई बातें नहीं जान सकते आप, नहीं जान सके देवता कि ये जो है वो सर्वभानु राक्षस है। तो इस वजह से उन्होंने एक्चुअली, सर्वभानु राक्षस भी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। राक्षसों को कोई भी अच्छा नहीं समझता, तो इस वजह से इसने सोचा कि इतनी मेहनत की है और हमारी कम्युनिटी में से किसी को भी अमृत नहीं पिलाया जा रहा है। ये देवताओं की एक साजिश है, जो कि वो समझ गए थे। तो उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण तीव्र है, इसका अनुमान आप लगाइए कि उस समय ही इनको अवगत हो गया था कि भाई ये हमें तो अमृत नहीं पिलाने वाले। तो ये अपनी कम्युनिटी से हट करके दूसरी कम्युनिटी में जा करके इन्होंने वो भेष धारण करा। मतलब ये कहीं भी जा करके बदल सकते हैं चीज़ों को लेकर के। अब चरणों की बात करती हूँ मैं, तो पहली और चौथा चरण धनु और मीन और नवांशा में आता है, तो विवाह में देरी हो सकती है। गुरु का एट्रीब्यूट है, अच्छी पॉजिटिव थिंग रहेगी तो टीचर, काउंसलर, हीलर कुछ भी बन सकते हैं। ये डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं, वर्कर बहुत अच्छे बन सकते हैं, भविष्य वक्ता बहुत अच्छे बन सकते हैं, विचारक, साहसी, जिद्दी। माता की चिंता के अलावा इनको और ज़्यादा चिंता किसी की नहीं होती। सत्यवादी हो सकते हैं। और दूसरा तीव्र बुद्धि होती, साहसी, वीर, विचारक होते हैं। इसके अलावा 2 और 3 चरण में चतुर, चालाक, साहसी और चकमा देने वाले, जादूगर, छलावा देने वाले, लूटपाट करने वाले, शत्रु का संहार करने वाले और दूसरों को फंसाने वाले दुराचारी हो सकते हैं। इसमें मकर और कुंभ की नवांशा आ जाती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि
जो इनके दक्षिणायन सूर्य जो उगते हैं मकर में, तो राहु के कारण उसमें काफ़ी कुछ इंटरवेंशन रहता है। रिस्क टेकर होते हैं राहु एक्चुअली। उन्होंने रिस्क उठाया, अपने स्थान से दूसरे स्थान गए और वहाँ जाके उन्होंने कुछ अर्जित किया। तो अपनी बर्थ प्लेस से ये दूर चले जाएंगे और दूर जाकर ही कुछ हासिल करेंगे ये, और वहाँ का जो भी माहौल होगा उसको तुरंत ये टैग कर लेंगे और उसी के बिहाफ पे ये सफलता लेंगे। कई बार रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि राहु ने रिस्क उठाया, अमृत तो पी लिया, लेकिन वो नज़रों में आ गया और उनका गला काट दिया गया। तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा, उन्होंने तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश की। तो जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हों तो उसमें आप विशेष ध्यान रखें कि इसका अंतिम जो रिजल्ट होगा वो कैसा रहेगा। तो आगे पीछे सोचने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। अगर पॉजिटिव वे में जाएं तो सलाह ये दी जाती है कि भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगे रहें ये, और अगर ये उसी तरफ ध्यान देंगे पॉजिटिव थिंक पे, तो ये बहुत सफल व्यक्तित्व रहेंगे, बहुत मान सम्मान होगा और बहुत समाज में इनका इज्जत, प्रतिष्ठा और समृद्धि सारी चीज़ें रहेंगी। सो होप कि आपको जो जानकारी सरलतापूर्वक देने का प्रयास किया गया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप इसे दोबारा दोबारा ज़रूर देखें। हाँ, लाइक करना थोड़ा मुश्किल होता है और सब्सक्राइब करना तो और भी मुश्किल होता है। हालाँकि इसमें कोई पैसे नहीं लगते, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी नैतिक इच्छा है कि आप इसे लाइक शेयर करना चाहते हैं या नहीं, या सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। धन्यवाद।